हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मटन दम बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और इस तरह से मटन बिरयानी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। राइस एकदम खिले खिले बनेंगे और मटन देखिए, मटन एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मटन चाहिए होगा। 1 किलो 500 ग्राम मैंने मटन लिया है और मटन के जो पीसेज है मैंने थोड़े से छोटे करवा लिए हैं। और जो नली है वो नली मैंने थोड़ी सी बड़ी ही रखी है। ये देखिए, इस तरह से कटिंग करवा के धो लेना है। फिर आपने मटन को मैरिनेट करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर डालना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है मैंने, कश्मीरी मिर्च से कलर अच्छा आता है और तीखा भी रहता है। साथ में अदरक और लहसुन का आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लगभग 50 ग्राम लहसुन और 30 ग्राम यहाँ पे अदरक लेना है। इसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के ना ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मिर्च वगैरह नहीं डालनी है आपने, मिर्ची को हम साबुत ही डालेंगे। तो ओके, देखिए इस तरह से एकदम फाइन आप इसका पेस्ट बना लीजिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा आपने ज़्यादा यूज़ करना है मटन दम बिरयानी बनाने के लिए। इससे मटन की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाती है। और अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ आपने मटन को मिक्स कर लेना है। और इसी तरह से मटन को छोड़ दीजिए, तब तक आपने और तैयारी कर लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 5 मीडियम साइज के प्याज चाहिए होंगे। ब्राउन प्याज है, डायरेक्टली ब्राउन प्याज का यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ना प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को आपने इस तरह से ना पतला पतला सा स्लाइस काट लेना है। और स्लाइस काटने वाले थोड़ा सा मसल लीजिएगा। और 1 किलो यहाँ मैंने चावल का यूज़ किया है। 1 किलो 500 ग्राम मटन था, 1 किलो चावल यूज़ करेंगे। चावलों को आपने अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो लेना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो वो निकल जाए। और जो चावलों में एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना वो भी निकल जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसलना है, ज़्यादा जोर से नहीं मसलना है, क्योंकि बासमती राइस होते हैं ज़्यादा जोर से मसल के धोएंगे वो टूट जाते हैं। ये देखिए 4 पानी से मैंने चावलों को धो लिया। इसके बाद आपने चावलों को कम से कम 30 मिनट तक यहाँ पे भिगो के रखना है, तभी अच्छी लेंथ आएगी, अच्छी वाइडनेस आएगी। और 250 ग्राम मैंने यहाँ पे दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, 2 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। और साथ में आपने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर या फिर बिरयानी मसाला है, बिरयानी मसाला डालना है। अच्छी तरह से सारे मसालों को आपने दही के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्सचर थोड़ा सा यहाँ पे थिक हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है और पानी के साथ भी मिक्स कर लीजिए। दही के साथ मसालों को मिक्स करके डालेंगे, एक तो दही फटेगी नहीं, मसाला अच्छे से सॉफ्ट भी जल्दी हो जाता है। इसके बाद आपने एक लगन लेनी है, उसमें 100 ml यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए। मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया, आप घी डालना चाहें घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑयल में आपने सबसे पहले यहाँ पे प्याज ऐड करना है, जो स्लाइस काट के प्याज रखा था। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने पका लेना है। तो ओके, देखिए बीच बीच में पलटा भी अपने चलाते रहना है। जब प्याज इस तरह कलर में आ जाएगा, फिर आपने गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है। थोड़ी देर ऐसे पकाना है और सारे प्याज को देखिए लगन की एक साइड में इस तरह से इकट्ठा कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी प्याज में तेल रहेगा ना सारा निकल जाएगा और आपका जो प्याज है एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हम देखिए बिरयानी के लिए ब्राउन प्याज बना के तैयार करते हैं। अब ये जो प्याज है ना, इसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है और थोड़ी देर बाद आपने इसको ऐड करना है। खड़े मसाले ऐड करेंगे इसी ऑयल के अंदर। आपने जावित्री, यहाँ पे साथ में दालचीनी, लौंग का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता डालना है। तो खड़े मसालों से बिरयानी में अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए खड़े मसाले डाल दिए। अब आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन भी ऐड कर देना है और मटन को आपने ना 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक थोड़ा मटन को फ्राई कर लेंगे तो मटन के अंदर जो स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने पहले 1 मिनट तक हाई रखी थी और इसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। जब बाहर से थोड़ा यहाँ पे देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपने इसमें ब्राउन प्याज ऐड कर देना है। तो ब्राउन प्याज को आपने इस तरह से ना मसल के डालना है और थोड़ा सा आपने ब्राउन ऑनियन यहाँ पे बचा के रख लेना है, क्योंकि जब हम दम लगाते हैं बिरयानी में तो उसमें थोड़ा सा प्याज का यूज़ करते हैं। और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। ब्राउन प्याज को भी आपने मटन के साथ मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर आपने प्याज के साथ भी मटन को यहाँ पका लेना है, ताकि जो हमने प्याज डाला है ना वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे गल जाए। तो ये देखिए लगा मुझे ना 7 से 8 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं मटन को भूनते हैं और देख सकते हैं मटन के जो पीसेज हैं बाहर से एकदम इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, अंदर से मटन थोड़ा सा गलना शुरू हो चुका है। अब आपने इसमें दही और मसाले भी ऐड कर देने हैं। तो क्या देखिए दही के साथ मसाले मिक्स करके रखे थे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। थोड़ा मसाला यहाँ पे चिपका रह जाएगा ना बाउल में, थोड़ा सा पानी डाल के वो भी ऐड कर दीजिएगा। दही मसालों को भी आपने अच्छी तरह से मटन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप मटन पकाएंगे ना बहुत ही जल्दी पकेगा और आपकी जो बिरयानी है इंस्टेंट बन के तैयार होगी। तो गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जो दही मसाले ऐड किए ना वो भी गर्म हो जाए। तो यहाँ पे मुझे देखिए दही मसालों को पकाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। टोटल मुझे यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए।
तो इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना और इसके साथ में आपने इसमें ना हरी मिर्च ऐड करनी है। मिर्ची को मैं ना इस तरह से साबुत ही डालूंगा, काट के नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो हमने कश्मीरी मिर्च ऐड की है ना, उससे जो बिरयानी है उसमें कलर भी बेहतरीन आता है और बिरयानी जो है वो स्पाइसी भी हो जाती है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची को काट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। देखिए मटन ने पकने के बाद अच्छे से यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया, मसाले पक चुके हैं और जो ग्रेवी है वो भी पक चुकी है। तो अच्छे से पानी को भी आपने मिक्स कर लेना है। पानी आपने थोड़ा ही डालना है, 3 से 4 कप आपने इसमें पानी के ऐड करने हैं, ज़्यादा पानी की यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मटन को हम यहाँ पे ना प्रेशर कुकर में पकाएंगे। अगर आपने इसको लगन या पतीले में ही पकाना है तो आप इसमें कम से कम ना 1 से 1.5 लीटर पानी डाल सकते हैं। उसके लिए पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। देखिए पानी डालने का बॉयल आ चुका है और एक बात, पानी आपने गर्म यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, ठीक है। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और यहाँ मटन को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। देखिए इस तरह से ऊपर से कवर कर दीजिए। सिर्फ आपने 2 विसल लगवानी है। 10 से 12 मिनट तक ही पकाना है। 15 से 16 मिनट पहले पकाया था, 10 से 12 मिनट और पकाएंगे, मटन अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया और विसल भी ऊपर से मैंने पूरी निकाली नहीं है। पानी चढ़ा दीजिए बिरयानी राइस के लिए। दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, साथ में आपने जावित्री ऐड करनी है। लौंग डालने 8 से 10, इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे और इसके साथ में आपने ना यहाँ पे नमक ऐड करना है। तो 1 किलो चावल बनाने के लिए 4 चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। जब भी चावल बॉईल करेंगे ना, नमक बराबर होना चाहिए, पानी में टेस्ट कर लीजिएगा। फिर आपने थोड़ा सा शाही जीरा भी ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा आपने इसमें ना ऑयल ऐड करना है। ऑयल से जो चावल है वो आपस में ना चिपकते नहीं है। देखिए बॉयल आ चुका है। अब आपने चावल भिगो के जो रखे थे ना, पूरा पानी निकाल देना है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। फिर आपने चावल भी ऐड कर देने हैं, देखिए इस तरह से पानी में, और थोड़े चावल चिपके रह जाएंगे। बाउल में थोड़ा पानी डालिए, वो भी ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने बॉयल होने तक का वेट करना है। यहाँ पे ना एक बार चावलों को मिक्स कर लीजिए ताकि चावल जो है ना वो चिपके ना, वो जले ना नीचे से। टाइम भी दिखा देता हूँ कितने टाइम तक आपने चावलों को पकाना है। कि देखिए 6:30 यहाँ पे हुए हैं, तो इनको ना 8 मिनट पकाएंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा पुदीना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम में ना आपने 4 मिनट तक पकाना है और उसके 4 मिनट तक आपने चावलों को मीडियम फ्लेम में पकाना है। लगभग 80% तक चावलों को आपने कुक करना होता है यहाँ पे। तो कि देखिए 6:30 तक मैंने चावल चढ़ाए थे बॉईल करने के लिए, 6:38 तक मैंने बॉईल किया है और चावलों में अच्छी लेंथ भी आ चुकी है। इस तरह से स्पाइडर की सहायता से चावलों को आपने ना स्ट्रेनर में निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से। और खड़े मसाले अगर आप इसमें निकालना चाहते हैं तो जब चावल डाले थे बॉईल करने के लिए उस टाइम खड़े मसाले भी निकाल सकते हैं, अगर आपको खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते हैं बिरयानी में। और ये देखिए मोटे मोटे मसाले मैंने निकाल दिए हैं। दूसरी साइड यहाँ पे कुकर में जो स्टीम है वो खत्म हो चुकी है और इसके ऊपर देखिए रोगन भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो इस रोगन को हम ऊपर से डालेंगे तो इसे जो रोगन है ना, इस तरह से आपने निकाल लेना है। अब आपने मटन को ना मिक्स कर लेना है। तो देखिए मटन ना लगभग 90% तक यहाँ पक चुका है। थोड़ा भी कच्चा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब दम लगाते हैं ना बिरयानी में तो मटन उससे ज़्यादा गलता नहीं है, उसी इतना ही आपको यहाँ प्रॉपर गलाना पड़ता है। फिर आपने स्पाइडर लेना है। इस तरह से मटन को ना स्पाइडर में छान लीजिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो स्पाइडर की सहायता से मटन को अलग कर सकते हैं। और ग्रेवी को मैंने एक बार देखिए यहाँ पे बॉईल कर लिया था और इसके बाद जो ग्रेवी है ना, आधी ग्रेवी आपने निकाल लेनी है। इसमें आपने थोड़ी ही ग्रेवी छोड़नी है, ये देखिए इस तरह से। और फिर आपने मटन के जो पीसेज है ना, नीचे जो आपने ना 3 से 4 पीसेज ही डालने हैं, क्योंकि जब दम लगाते हैं जो मटन के पीसेस बिल्कुल सॉफ्ट हो गए होते हैं ना, उनके जलने का चांस रहता है। तो क्या देखिए सेंटर में मैंने मटन के पीसेस नहीं डाले हैं, बिल्कुल साइडों में डाले हैं। फिर आपने ना यहाँ 40% जो चावल है ना वो डाल देने हैं। देखिए इस तरह से चावलों को आपने बिखेर देना है और फिर आपने मटन जो यहाँ पे छांट के रखा होगा ना, इस तरह से मटन के जो पीसेस है ना वो भी डाल देने हैं। यहाँ पे खड़े मसाले वगैरह जो मटन में थे वो मैंने निकाल दिए हैं, सिर्फ हम पीसेस का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मटन के सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं लेयर में। और इसके बाद ऊपर से ना जो ग्रेवी निकाल के रखी थी, थोड़ी सी ग्रेवी डाल देनी है, थोड़ी ग्रेवी हम ऊपर डालेंगे। और जो बचे हुए चावल थे ना, पूरे के पूरे चावल देखिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और इन चावलों को भी आपने थोड़ा सा इस तरह से चारों तरफ यहाँ पे बिखेर देना है। अब जो ग्रेवी बच गई है मटन की ना, इसके बाद आपने इसके ऊपर यहाँ पे ग्रेवी डाल देनी है। देखिए इस तरह से चारों तरफ ग्रेवी डालने से क्या होता है ना, चावलों में एक अच्छा टेस्ट आ जाता है और ग्रेवी के जो पूरी लेयर है ना पूरे चावलों में रहती है। यहाँ पे थोड़ा जो रोगन निकाला था वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऊपर से रोगन डालने से क्या होगा, चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और आपकी जो बिरयानी है ना एकदम कलरफुल भी बनेगी और खिली खिली भी बनेगी। थोड़ा सा ऊपर से आपने ब्राउन पेपर डाल देना है, थोड़ा मिंट और धनिया डाल दीजिए और अच्छी तरह से ऊपर से अब दम लगा देना है। दम लगाने के लिए मैं सिल्वर फॉइल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ फॉइल पेपर ना हो तो गूंदो आटा लेना है, लगन की चारों तरफ लगा दीजिए, ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा, उससे भी वो कवर हो जाता है, दम अच्छे से लग जाता है।
आपने 15 मिनट तक यहाँ पे बिरयानी को एकदम लो फ्लेम में पकने देना है। ये देखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है। ज़्यादा तेज़ गैस में पकाएंगे ना तो बिरयानी नीचे से जल जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टीम बनी है, 15 मिनट पकाया है। अब आपने ऊपर से इसका देखिए कवर हटा देना है। जब यहाँ पे कवर हटाएंगे ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फ्लेवर आएगा और आपकी जो मटन दम बिरयानी है ना इस तरह से देखिए बन के तैयार हो जाएगी। जब आपने बिरयानी को निकालना है इस तरह से पलटा लेना है, देखिए ऐसा। और बिरयानी को अपने साइड से मिक्स करना है, बीच में नहीं। बीच में क्या होता है, चावल सॉफ्ट होते हैं, बीच में पलटा मारेंगे चावल टूट जाते हैं। तो ये देखिए मैं किस तरह से साइडों से चावलों को बिखेर रहा हूँ। और कई बार अगर हल्की फुल्की बिरयानी लगी भी होगी ना तो बीच में पलटा नहीं लगाएंगे तो उसमें कोई फ्लेवर नहीं आएगा जलने का, की वजह से जल जाती है। और इस तरह से देखिए खिली खिली आपकी बिरयानी जो है वो सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।